हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ डे की। तो फोर्थ डे के अंदर हमारा 17 क्वेश्चन जो है उसका थोड़ा सा हाफ है। तो इसमें हमारा जो आंसर था वो बेसिक था और उसके जो रीजन बताया था, जो पीएच जो हमारा होता है साइटोप्लाज्म का, नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी जो होती है वो 7.2 होती है बेसिस में, और जो हमारा लाइसोसोम्स होता है उसमें अराउंड 5 होती है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन 17 था, उसी की थोड़ा सा उसी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है, इसमें जो साइलेंटली जो हमारा एसिडिक जो पीएच होता है 6.95 इन्होंने बताया है, रिजल्ट इनटू द कोमा एंड डेथ। तो ये जो पीएच लेवल होता है, जब ये साइलेंटली एसिडिक इतना हो जाता है तो वो कोमा का या मौत का कारण बन सकता है। तो ये हमारी उसी की डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा 7.0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द, यानी कि 7.0 जो पीएच होता है वो नॉर्मल किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन द टिपिकल सेल्स, ब्लड इन द रेनल आर्टरी एंड यूरिन। तो ये जो होता है ये हमारा फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, जो सेल्स के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ये हमारा पीएच पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। तो 19 के अंदर इन्होंने पूछा हाउ मच वाटर इन फॉर्म ऑफ द लिक्विड इन सेल ऑफ अवर बॉडी। तो इन्होंने पूछा है कि भाई हमारी जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, उसमें जो लिक्विड की मात्रा होती है, यानी कि पानी जो होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? तो इसमें 25, 50, 70 और 80 बताया गया है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी। तो 50% पाया जाता है, क्योंकि साइटोसोल्स होता है हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर के पार्ट में पाए जाने वाला लिक्विड। तो वो हमारा साइटोसोल्स पार्ट होता है। तो फ्लूइड का जो प्रोटीन जो हमारे सेल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% जो है वो टोटल सेल वॉल्यूम होती है हमारी, यानी कि 55% जो है वो साइटोसोल्स का होता है। साइटोसोल्स में क्या कंसिस्ट होता है? 90% पानी होता है और 10% जो है वो डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि घुलनशील पदार्थ, जैसे कि ग्लूकोज है, अमोनिया एसिड है, आयन है और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें जो हमारा 50% जो होता है वो हमारा वाटर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर बेस पे ही हमारे परसेंटेज पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 के अंदर इन्होंने पूछा है एक्वेपोरियम आर। तो एक्वेपोरियम जो है वो क्या होता है? तो एक्वेपोरियम इन्होंने बताया कि ये सोडियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है, वाटर चैनल होता है या फिर क्लोराइड चैनल होता है। तो ये होता है भाई हमारा वाटर चैनल। तो वाटर चैनल कैसे होता है? सी है इसका आंसर। तो एक्वेपोरियम इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट द लेट्स वाटर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स फ्रॉम वाटर चैनल। तो वाटर चैनल को क्यों बोला जाता है एक्वेपोरियम को? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं तो वाटर फ्लो का क्या करता है, अंदर से बाहर वाटर फ्लो करने का काम ये करता है, इसलिए इसको वाटर चैनल बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है डीएनए और क्रोमोसोम्स को लेकर के। तो डीएनए और क्रोमोसोम्स का तो पता ही है, फर्स्ट ईयर में ही हमने पहले चैप्टर में ये चीजें पढ़ी हैं। तो क्रोमोसोम्स कंटेन, तो क्रोमोसोम्स के जो होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, बोथ या नॉन। तो वही जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो स्पेशली उनके अंदर पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा। तो इन्होंने बताया है क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यूरोकेटिक जो हमारे सेल्स होते हैं, लाइनर लॉन्ग स्टैंड हमारे पाए जाते हैं इसके अंदर। तो सम एसोसिएट जो हमारा प्रोटीन्स होता है इसमें, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है जनरेशन टू जनरेशन जो देती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाई जाती है वो हमारे जेनेटिक फ्लूइड के द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। तो ये हमारा जिसका सीधा आंसर डीएनए है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने पूछा है द जेनेटिक मटेरियल डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड, यानी कि डीएनए इज कंटेन। तो वही क्वेश्चन इन्होंने पलट कर पूछा है, जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था वही इन्होंने पलट कर यानी कि अपोजिट करके पूछ लिया है। इन्होंने पूछा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जो डीएनए होता है वो कहाँ कंटेन होता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। तो अभी ने पूछा भी डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारा सी है, डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। तो आपने जब सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल डिवीजन होता है तो 46 हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है पीढ़ी दर पीढ़ी पास होने वाला। तो ये हमारा फोर्थ डे के जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मिलते हैं हमारे फिफ्थ डे में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।